भी केमिकल रिएक्शंस जो है तुम लोगों के अल्कोहल की वो पूरी तरीके से फिनिश कर ली है। उसके अलावा एसिडिटी वाला पार्ट हम लोग अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों के लिए फिनिश कर चुके हैं। अब इसके बाद केमिकल रिएक्शंस फिनॉल की बचेगी, तो मैं केमिकल रिएक्शंस फिनॉल की करवा दूंगी। और एक या फिर दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। एक का नाम है रेमर टेमर्स और एक का है कोलबेस। तो इतना करवा लेने के बाद फिर तुम्हारे बोर्ड्स के लेवल पर अल्कोहल्स वाला और फिनॉल्स वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो बोर्ड्स में कभी नहीं आते बट अल्कोहल वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वाले फिर मैं कवर करूँगी। वो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूँगी कि ये वाले टॉपिक्स बोर्ड में इंक्लूडेड हैं या फिर बोर्ड्स में इंक्लूडेड नहीं है। फ़िलहाल वाला जो मैं बता रही हूँ ये तुम्हारी बोर्ड्स की बुक में है, तो इसको ध्यान से देखना। हम लोग अभी देखो आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। किस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने वाले हैं? अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है एंड आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, तो किस तरीके से तुम 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स को आपस में डिस्टिंग्विश करने वाले हो, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक एक करके टेस्ट को समझते जाते हैं। तो जो पहला टेस्ट देखो यहाँ पे रहता है वो एक्चुअल में होता है आपका ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल्ड बातचीत की है। किसी भी टेस्ट के बारे में उतनी डिटेल बातचीत तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? लेकिन ल्यूकास टेस्ट के बारे में हम कर चुके थे अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर मान लेते हैं हम लोगों के पास एक 1 डिग्री का अल्कोहल है और उस 1 डिग्री के अल्कोहल में अगर मैं वहाँ पर ये डाल रही हूँ एनहाइड्रस ZnCl2, आपका वहाँ पे लुइस एसिड एंड कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करेगा, प्लस कंसनट्रेटेड वहाँ पे HCl चाहिए है, तो आपको यहाँ पे ऑब्वियस है कि फॉर सम आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा RX या फिर RCl। लेकिन ये जो RCl होता है ना, ये सॉल्यूबल नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे आपको टर्बिडिटी दिखती है। लेकिन जब आप 1 डिग्री अल्कोहल यूज़ करते हो ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल में ये टर्बिडिटी तुमको कह सकते हो कि 20 से लेकर 25 मिनट बाद देखने को मिलेगी। किसी किसी केस में ये टर्बिडिटी हमको विजिबल भी नहीं होती है, ठीक है? इसीलिए 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो 20 to 25 मिनट्स आप अंदाजन कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि वहाँ पे टर्बिडिटी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है एंड 2 डिग्री अल्कोहल में अगर मैंने यही वाले आपके रिएजेंट डाले तो वहाँ पे टर्बिडिटी हमें विथिन 15 मिनट्स आपको मिल जाएगी फटाफट, एकदम तेज़ी से, या फिर उससे भी कम ड्यूरेशन में आपको मिल जाएगी, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। लेकिन या फिर 15 मिनट और लेस, ज़्यादातर बोला जाता है 5 मिनट के अंदर ये चीज़ मिल जाती है। लेकिन जो हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल तो इस रिएजेंट के साथ इतना क्विकली रिएक्ट करता है कि आपको वहाँ पे टर्बिडिटी इंस्टेंटेनियसली मिल जाएगी, फटाफट एकदम, ठीक है? तो ये इस तरीके से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा अल्कोहल है। इसके ऊपर ऑलरेडी JEE मेंस 2013 में एक सवाल आया है ल्यूकास के ऊपर, ठीक है? तो उसके आपको ये पता होना चाहिए करके कि ल्यूकास में 1 डिग्री अल्कोहल का कितने ड्यूरेशन में आता है, 2 डिग्री में कितना आता है एंड 3 डिग्री में आता है। अब हमारे पास क्या कोई दूसरा तरीका है उन्हें डिस्टिंग्विश करने का? तो यस वी हैव। हम लोग K2Cr2O7 की मदद से, जो कि हम लोगों का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कल इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की है, इसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं। इस चीज़ को एक्चुअल में कहा जाता है क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन टेस्ट, ठीक है? अब देखो इस टेस्ट में होता क्या है, जैसे कि मुझे पता है कि जो तुम्हारा K2Cr2O7 है, अगर इस K2Cr2O7 में अगर हमने कोई 1 डिग्री अल्कोहल डाला और 1 डिग्री अल्कोहल में अगर ऑब्वियस है मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा आपका K2Cr2O7 या फिर तुम बोल सकते हो H2CrO4, ठीक है? आप जो भी डालो यहाँ पे बस क्रोमेट आयन होने चाहिए। तो ऐसे केस में यहाँ पे इमेजिन करते हैं, एक मिनट, इसको मैं K2Cr2O7 नहीं यूज़ करती हूँ, इसके बदले ये यूज़ करो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, H2CrO4, ठीक है? तो अगर यहाँ पे H2CrO4 डाला है और साथ में आपने H2SO4 यूज़ किया है, तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कहाँ पे छोड़ेगा जाकर उसको, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो ये वाली चीज़ देखो किस तरीके से हो जानी है, यहाँ पर आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH
अब यहाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखो बाई प्रोडक्ट बनता है आपका Cr2SO4 होल थ्राइस 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रोमियम आपको ऑब्टेन हुआ है, क्रोमियम सल्फेट, यहाँ पे एक्चुअल में इसका जो कलर होता है वो कलर होता है ब्लू ग्रीन। तो यानी कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ पे रिएक्शन में जो रहेगा आपका कोनिकल फ्लास्क, उसमें ब्लू ग्रीन कलर दिखेगा। तो अगर तुम्हें ब्लू ग्रीन कलर दिख गया तो ये समझ जाना कि आपके पास वहाँ पर क्या है, एक 1 डिग्री अल्कोहल है, राइट। ठीक है, अब इसमें बातचीत करते हैं। अगर आपके पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या होगा। 2 डिग्री अल्कोहल में अगर मैं यही सेम रिएजेंट ऐड करती हूँ तो वहाँ पे हमें पता है कि चाहे माइल्ड ऐड करो कि आप स्ट्रॉन्ग ऐड करो, बनता एक्चुअल में कीटोन है। तो इस तरीके से कीटोन बन गया। एंड इवन यहाँ पर भी जो आपका प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट आपको Cr2SO4 होल थ्राइस 3 ही मिलता है, यानी कि बाई प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर यहाँ पे भी तुम्हें वही सेम बाई प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपका जो कलर रहेगा वो ब्लू ग्रीन ही रहेगा। अगर कलर वहाँ पे ब्लू ग्रीन ही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में इस टेस्ट के वाया हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, ये टेस्ट हम लोगों के 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए कोई काम का नहीं है, राइट। अच्छा, फिर आगे 3 डिग्री अल्कोहल में आते हैं। तो जो तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल है, जब इसको हम इसमें डालेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल का तो जैसे हम जानते हैं कोई रिएक्शन ही नहीं होती। तो अगर रिएक्शन नहीं हुई तो जो हमारा H2Cr O4 है इसका ओरिजिनल कलर ना ऑरेंज होता है। तो एक्चुअल में आपका जो कंटेनर है वो अभी पहले भी ऑरेंज कलर का था और रिएक्शन क्योंकि नहीं हुई है तो ऑब्वियस है कि कुछ समय बाद भी अगर वो आपको ऑरेंज कलर का ही दिख रहा है तो ये बात कंफर्म होती है कि 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ किस काम में आती है, हमें 3 डिग्री अल्कोहल है या नहीं है इस बारे में पता लगाने के लिए। अच्छा, अब है एक आपके पास तीसरी नंबर की टेस्ट, दैट इज़ अ विक्टर मेयर टेस्ट। ये तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट एक्चुअल में यूज़ किया जाता है आपके अल्कोहल्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो विक्टर, ठीक है, और ये वाली चीज़ हो गई आपकी मेयर्स टेस्ट, MEYER और एपोस्ट्रॉफी S और यहाँ पे टेस्ट। अब देखो विक्टर मेयर टेस्ट की ब्यूटी क्या है, यहाँ पे हम लोग पहले कभी भी अल्कोहल में कोई रिएजेंट नहीं डालते। वैसे इस क्वेश्चन में जो मतलब इस टेस्ट में जो हम लोगों का रिएजेंट यूज़ में आने वाला है वो एक्चुअल में नाइट्रस एसिड है। अब नाइट्रस एसिड के बारे में तो तुम जानते ही हो, ठीक है, वो है HNO2। अब ऑब्वियस है कि अगर आपका नाइट्रस एसिड है तो नाइट्रस एसिड काफ़ी अनस्टेबल होता है। इसे हम लोग बना के पहले से स्टोर नहीं रखते हैं। डाई एजोटाइजेशन वाली प्रोसेस अगर तुम्हें याद होगी तो मैंने बताया था कि इस HNO2 को बनाने के लिए हम लोग मिक्सचर यूज़ करते हैं। किस चीज़ का मिक्सचर यूज़ करते हैं, NaNO2 का और प्लस HCl का। ठीक है, चलो ये सब छोड़ो अभी। तो कायदे से मुझे नाइट्रस एसिड अल्कोहल पे डाल देना चाहिए तो मुझे कलर चेंज के वाया मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ करके कि बताओ ये अल्कोहल कौन से डिग्री का है, बट नहीं। पहले इस रिएक्शन की खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास अल्कोहल होता है उस अल्कोहल को पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं RI में, फिर RI से उसे कन्वर्ट करते हैं RNO2 में या इस नाइट्रो अल्केन में, फिर इस नाइट्रो अल्केन में हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे डालते हैं आपका HNO2। तो जब तुम HNO2 डालते हो तो यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट्स तैयार होते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे वो इंटरमीडिएट्स तैयार होते हैं, उन इंटरमीडिएट्स में जब हम लोग NaOH डालते हैं तो NaOH जब आपने डाला तो वो कुछ ना आपको कलर शो करते हैं। और जब वो तुम्हें कलर शो करते हैं उसके बेसिस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं आपको रेड ब्लड कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि ज़रूर आपका ये जो नाइट्रो अल्केन है ये कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री। अगर नाइट्रो अल्केन 1 डिग्री का होगा तो RI भी 1 डिग्री का होगा और आपका ऑब्वियस है कि ROH भी 1 डिग्री का होगा। तो तुम ये कह सकते हो कि विक्टर मेयर टेस्ट अल्कोहल के लिए भी यूज़ की जा सकती है और नाइट्रो अल्केन के लिए भी यूज़ की जा सकती है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आपको ब्लू कलर दिखता है तो ब्लू कलर में ये वाली चीज़ आपको 2 डिग्री के लिए रहेगी और जब आपका 3 डिग्री रहता है तो 3 डिग्री वाले केस में वो वाली चीज़ कलरलेस होती है,
ठीक है, ये वाली चीज़ कैसी होती है, कलरलेस। तो इस चीज़ को हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, हमारी बॉडी में RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो RBC करके याद रखो, रेड फिर ब्लू फिर कलरलेस करके, ठीक है। तो वैसे तो तुम्हें विक्टर मेयर्स टेस्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, कलर चेंज वगैरह, बट फिर भी अगर मान लेते हैं मुझे तुम्हें इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से है। मान लेते हैं मैंने आपको यूज़ किया है RCH2OH, ठीक है। वैसे इस पार्ट को स्किप कर सकते हो अगर करना चाहो तो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कलर्स हम लोगों ने याद रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेड फॉस्फोरस प्लस I2 डालते हैं तो ये चीज़ कन्वर्ट हो गई होगी आपके RCH2I में। फिर उसके बाद मुझे इसे कन्वर्ट करना है नाइट्रो अल्केन में, तो इसमें हम लोगों ने डाला है AgNO2, तो ये कन्वर्ट हो गया RNO मतलब RCH2 और NO2 में। अब ये जो RCH2NO2 है, इसमें जब तुम HNO2 डालोगे ना, तो HNO2 डालने के बाद देखो ये क्या प्रोड्यूस करके देता है, ये तुम्हें प्रोड्यूस करके देता है नाइट्रोलिक एसिड। ये वो इंटरमीडिएट है जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करके दिया इसने, नाइट्रोलिक एसिड। तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है तो ये हो सकता है विक्टर मेयर्स टेस्ट में HNO2 डालने के बाद जो चीज़ क्रिएट होती है वो क्या है। अब देखो ये क्या है, RC डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे आ जाता है आपका NO2 ग्रुप। तो देखो वहाँ पे पहले से ही था, ठीक है। एक H को हमने रिमूव कर दिया, और जब एक H को मैं रिमूव कर दूंगी तो ऑब्वियस है कि जो एक बचा हुआ H है उसके इसमें ये क्रिएट किया है मैंने। ये कैसे इसकी मैकेनिज्म हुई वो तुम्हारा बिल्कुल कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब अगर हम इसमें NaOH डालेंगे और NaOH डालने पे अगर आपको ये ब्लड रेड कलर देगा तो ये समझ जाना कि ये कौन सा आपका अल्कोहल रहा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल करके, ठीक है। अच्छा, 2 डिग्री अल्कोहल में भी ये चीज़ देख लेते हैं। लेट से आपके पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है R2CHOH। अगेन इसमें पहले हम लोगों ने I2 और रेड फॉस्फोरस डाला, तो ये चीज़ कन्वर्ट हो गई R2CHI में। फिर तुमने इसमें AgNO2 डाला, तो AgNO2 डालने के बाद ये चीज़ कन्वर्ट हो गई R2CHNO2 में। फिर इसमें फिर तुमने डाला है HNO2, तो जब तुम HNO2 डालते हो तो देखो ये क्रिएट होता है R2C और यहाँ पे NO2, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड और N के बाद मतलब एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट होता है आपका कार्बन का और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड। इसे हम लोग कहते हैं सूडोनाइट्राइल, ठीक है। ये कैसे कन्वर्ट हुआ है उसका आपका मैकेनिज्म आपके पार्ट में है ही नहीं, ठीक है, तो उसमें घुसना ही नहीं है। तो देखो ये NaOH जैसे ही तुम डालोगे ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये आपको देगी ब्लू कलर, तो ये समझ जाना 2 डिग्री है। अब देखो हम 3 डिग्री में आते हैं, तो 3 डिग्री वाली चीज़ को कैसे समझो कि आपके पास एक R3C और यहाँ पे OH था, तुमने यहाँ पे I2 प्लस रेड फॉस्फोरस डाला तो ये बन गया R3CI। फिर अब इसमें अगर मान लेते हैं तुम AgNO2 डाल भी देते हो, तो AgNO2 डालने के बाद लेट से ये बन गया R3C और यहाँ पे आ गया NO2, ठीक है। तो अब ऐसे केस में यहाँ पर जो ये R3CNO2 बना है, अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं मैं HNO2 डालती भी हूँ तो क्या ये HNO2 डालने पर फर्दर रिएक्ट करेगा, नहीं, क्योंकि इसके पास रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन्स ही नहीं है। तो देयरफॉर ये वाली चीज़ आपको कैसी अपीयर होती है, कलरलेस अपीयर होती है करके, ठीक है। तो ये हम लोगों के टेस्ट हो गए। विक्टर मेयर टेस्ट किया हमने, लुकास टेस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके थे, एंड उसके अलावा यहाँ पे फिनिश कर लिया हम लोगों ने आपका ये क्रोमिक एसिड वाला भी टेस्ट। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन मैं तुमको देती हूँ, उस क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा गया है, मतलब बताया गया है कि आपके पास एक C5H12 और O ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जब हम लोगों ने विक्टर रिएजेंट डाला, ठीक है, तो इस कंपाउंड में विक्टर रिएजेंट डालने के बाद एक्चुअल में यहाँ पे आपको सोल्यूशन ब्लू कलर का दिखा। तो अब जिस इंसान को ये पता होगा कि सोल्यूशन ब्लू कलर का दिखा है, वो को तुरंत उसके दिमाग में आ जाएगा कि ज़रूर ये पहले तो विक्टर रिएजेंट टेस्ट क्योंकि पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब ये एक अल्कोहल है एंड स्पेसिफिकली ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। तो अब आपको नीचे 4 ऑप्शंस ये हो सकते हैं, या फिर क्वेश्चन थ्योरेटिकली आ सकता है कि वो 2 डिग्री का अल्कोहल का स्ट्रक्चर बताओ, या फिर आइडेंटिफाई करो कि वो 2 डिग्री का अल्कोहल कौन सा होगा, ठीक है। तो 5 कार्बन का हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो 5 कार्बन का देखो हम किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, 3 4 ये 5। पहले ये सीधी कार्बन की चेन। अब अगर मुझे यहाँ 2 डिग्री क्रिएट करना है तो मैं एक OH यहाँ लगा सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे 2 डिग्री क्रिएट करना है तो एक OH आपका यहाँ लग सकता है।
यहाँ पे लगाने का कोई मीनिंग नहीं बैठता है, ये वाला स्ट्रक्चर और फिर वो वाला स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। फिर 5 की जगह तुम उसमें ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो, 4 कार्बन की चेन बना लो वहाँ पे। तो लेट्स से अगर मैं 4 कार्बन की चेन बनाती हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दिया मैंने 1 कार्बन, तो ये हो गया 5 कार्बन। और फिर यहाँ पे लगा लो OH, एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको यही तो इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि मतलब वो स्ट्रेट चेन है कि नहीं है, राइट, बस 2 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा, क्या 3 कार्बन में वो चीज़ पॉसिबल है क्या? नहीं, 3 कार्बन में अगर मैं यहाँ OH लगाऊंगी या यहाँ OH लगाऊंगी तो 1 डिग्री हो जाएगा। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, या फिर तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस वहाँ क्रिएट होंगे। तो इस तरीके से ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, ये तुम लोगों के बोर्ड्स में भी है, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से रेडी रखना करके, ओके। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे फिनॉल्स की, ठीक है।